गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, परिभाषा, राष्ट्रीय शक्ति क्या है। राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति जो है वह विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने का, प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ में बच्चों को पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की विषय वस्तु में शक्ति तत्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर राष्ट्र जो है वो अपनी शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, उसका संरक्षण चाहता है, और उसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यवहार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आधार है कि किस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण रूप से अपने अध्ययन को महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के अध्ययन के आधार पर हम उसको शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में राष्ट्रीय शक्ति का क्या तात्पर्य है, किस प्रकार, क्योंकि आधुनिक समय में हम देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो व्यवहार है वो राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर ही निर्धारित होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो इसीलिए राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भी कार्य संपन्न करता है वो शक्ति की प्राप्ति के आधार पर ही करता है, और उस आधार पर उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय मान सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर राष्ट्र शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता है। तो इस आधार पर हम थोड़ा सा राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित किया है कि राष्ट्रीय शक्ति का क्या आधार है। हालांकि राष्ट्रीय शक्ति को विभिन्न राष्ट्रों के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु या केंद्र बिंदु माना है। तो उसी आधार पे हम देखें तो राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित करने में सर्वप्रथम मार्गेंथो ने उसकी परिभाषा दी है। तो मार्गेंथो ने कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों व उसकी नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण बनाए रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करवा सकता है। कहने का तात्पर्य कि एक राष्ट्र जब अपनी इच्छा अनुसार दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को, कार्यों को और उसकी नीति को प्रभावित करता है तो उससे हम मतलब उसकी वो अगर वो क्षमता रखता है तो उसको हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। उसी आधार पर हम देखें तो यहाँ पर ऑर्गेन्स्की ने भी राष्ट्रीय शक्ति की अच्छी परिभाषा दी है। वह लिखता है कि अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता या क्षमता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही संपन्न क्यों ना हो, परंतु उससे हम शक्तिशाली नहीं कह सकते। तो उस राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपनी इच्छा अनुकूल कितना प्रभावित कर सकता है, कितना नियंत्रित कर सकता है, उसको कितना अपनी इच्छा अनुसार उसको ढाल सकता है। अगर ऐसा करने की क्षमता किसी राष्ट्र में है तो हम कहेंगे कि वह राष्ट्र राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से एक संपन्न और एक शक्तिशाली राष्ट्र है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति जो है वह एक ऐसा बल है जो राष्ट्रों एक ऐसी क्षमता है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर दबाव बनाने के लिए उसका प्रयोग करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की क्षमता या ताकत का नाम है जिसके आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित और नियंत्रित करता है। तो राष्ट्रीय शक्ति जो है वह
अपने आप में एक अकेला या निरपेक्ष तत्व नहीं है। राष्ट्रीय शक्ति विभिन्न तत्वों का एक समन्वित रूप है, एक सामूहिक स्वरूप है, जिसमें विभिन्न तत्व मिलकर एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं। किसी एक तत्व के होने से हम किसी भी राष्ट्र के लिए यह नहीं कह सकते कि उसके पास राष्ट्रीय शक्ति है या वह शक्तिशाली है। एक राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण विभिन्न तत्व मिलकर करते हैं। कोई भी एक तत्व निरपेक्ष रूप में काम नहीं करता है। तो बच्चों, हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्व पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है। तो मूल रूप में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको समझे तो सैनिक शक्ति को लोग राष्ट्रीय शक्ति मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय शक्ति विभिन्न तत्वों का समन्वित स्वरूप होती है, तो इसीलिए इसके विभिन्न घटक तत्व होते हैं। वे तत्व जो है वो किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में योगदान देते हैं। एक शक्तिशाली राज्य की कल्पना अब जैसे ही हमारे दिमाग में आती है एक शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना, तो उस समय हमारे दिमाग में उस राष्ट्र का विशाल क्षेत्र, विशाल जनसंख्या, उसकी धन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता, विकसित औद्योगिक संसाधन, विशाल असीम सैनिक और सामरिक शक्ति और आधुनिक रूप से संगठित या सशक्त सेनाएं आदि हमारे ध्यान में आती है। तथापि इनमें से कोई भी एक तत्व जो है वह अकेला किसी राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण नहीं कर सकता, बल्कि सभी तत्वों का समन्वित और सामूहिक स्वरूप ही किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करता है। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, ब्राज़ील आकार में बहुत बड़ा है, उसका आकार अमेरिका से भी बड़ा है, लेकिन अगर हम देखें तो वो इतना शक्तिशाली या संपन्न राष्ट्र नहीं है। बेल्जियम औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित राष्ट्र है। स्विट्ज़रलैंड के पास अपनी आधुनिक सेना है, परंतु फिर भी हम इन राष्ट्रों को शक्तिशाली राष्ट्र नहीं मान सकते। अब भारत जैसे कि हम देखें विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या होने के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि भारत अमेरिका से या विकसित राष्ट्रों से ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र है। तो हम देखें चीन जो है वर्तमान समय में हम देखें कि पहले चीन का क्षेत्रफल जनसंख्या विशाल हुआ करती थी, फिर भी चीन एक कमज़ोर राष्ट्र माना जाता था, लेकिन आज चीन विश्व का प्रमुख शक्तिशाली देश है। तो उसके लिए चीन का विशाल क्षेत्रफल और विशाल जनसंख्या होने के साथ साथ चीन जो है एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है, क्योंकि आज चीन में जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका प्रयोग जो है सफलतापूर्वक किया जाता है। तो इस प्रकार एक देश की राष्ट्रीय शक्ति का अनुमान हम केवल एक तत्व उसके विशाल क्षेत्र या विशाल जनसंख्या के आधार पर नहीं लगा सकते, बल्कि उसके लिए विभिन्न तत्वों का सहयोग रहता है। विभिन्न तत्व मिलकर एक देश की शक्ति का निर्धारण करते हैं, जिसमें कुछ विद्वानों ने उसका विभाजन भी किया है, मानवीय तत्व और गैर मानवीय तत्व। गैर मानवीय तत्वों में भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन वगैरह ऐसे साधन हैं जो प्राकृतिक है, और मानवीय तत्वों में हम देखें तो जनसंख्या है, औद्योगिक ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, विभिन्न विचारधाराएं हैं, आदर्श है, उस राष्ट्र का नेतृत्व कैसा है, सेना की स्थिति कैसी है, सेना कितनी शक्तिशाली है, ये सारी स्थितियां जो है उस राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण करती है। तो एक राष्ट्र की शक्ति के निर्धारण में विभिन्न तत्व काम करते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के तत्व जिसमें भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, जनसंख्या है, उसका कैसा भूभाग है, उसकी जनता की स्थिति कैसी है, जनता का किस प्रकार का व्यवहार है, नेचर है, किस प्रकार की उस राष्ट्र की विचारधाराएं हैं, किस प्रकार राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, उसका नेतृत्व कैसा है, तकनीकी ज्ञान किस प्रकार का है उस राष्ट्र का, उसकी सैनिक सामरिक शक्ति कैसी है, तकनीकी रूप से राष्ट्र कितना ताकतवर है। तो इस सारी चीज़ों का, इन सारे तत्वों का अध्ययन हम करेंगे। राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, उस देश का राष्ट्रीय मनोबल कैसा है, जनता का किस प्रकार का जो नेचर है वो किस प्रकार का है, तो उसका अध्ययन हम करते हैं। तो इस आधार पर विभिन्न तत्व सामूहिक रूप से एक राष्ट्र
की शक्ति को बढ़ाने में योगदान देते हैं। उसकी औद्योगिक तकनीक क्षमता है, कूटनीतिक क्षमता कैसी है, कूटनीतिक योग्यता कैसी है, सैनिक ताकत कैसी है, ये सब तत्व एक राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण करते हैं। इसका हम डिटेल में हम इसको अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।